नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के अंदर अलजेब्रा में मिनिमा एंड मैक्सिमा की दूसरी क्लास के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके अंदर आज हम नया टाइप भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखो इन क्वेश्चंस की। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 13 माइनस एक्स प्लस 3। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोड में है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो आप इस मोड की वैल्यू को देखो। जैसे मैंने कहा एक्स, मैंने कहा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप? यहाँ पर जीरो रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? जीरो। तो सबसे पहले तो मोड है ना ये एक्स प्लस थ्री, जैसे ये है, इसको देखो आप एक बार, ऐसे है ये। तो एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जैसे मान लो ये अंदर माइनस में है यानी नेगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिक बाहर आकर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। जैसे मैंने बात की एक्स प्लस मान लो, या मोड के अंदर मान लो 5 है, माइनस का 5 ऐसे, तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगी? प्लस की 5। माइनस 8 है तो प्लस के इधर बाहर आके क्या हो जाएगी? प्लस की 8। अगर मान लो 5 है तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 ही रहेगी। अगर 3 है तो 3 ही रहेगी। ये होता है मोड। क्लियर है ना? तो मोड से जब वैल्यू जब बाहर आती है तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो जितनी भी वैल्यू है सारी क्या है बताओ? ये सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैंने ये कहा आपसे कि मैंने ये कहा कि यहाँ पर ये क्या है? एक्स का मान मैं रख रहा हूँ यहाँ पर जीरो। कितना रख रहा हूँ? एक्स का मान मैंने क्या रखा? जीरो रखा। तो अब देखना, सबसे पहले जैसे 13 है और ये क्या है? माइनस। हमसे क्या पूछ रहा है? न्यूनतम या अधिकतम मान पूछ रहा है। तो आप ये बताना मुझे सबसे पहले, इसके अंदर ये बताना, जैसे ये है, ये जीरो है तो एक्स का मान जीरो रखेंगे। तो जीरो प्लस में 3 कितना होता है? 3। तो 13 में से 3 के कितने बचेंगे? 10 बचेगा। तो जीरो रख रहे हैं तो मान कितना आ रहा है? 10। अब की बार हमने क्या रखा? प्लस का 1 रखा। तो जब एक एक्स का मान 1 रखेंगे, 1 और 3 कितने हो गए? 4। 13 में से 4 के कितने बचेंगे? 9। ऐसे ही एक्स का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 3 रखेंगे कितना हो जाएगा? बताओ। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आप देखना, आपने 4 रखा, 4 3 7 है ना? 13 में 7 के 6 बच रहे हैं। अब ये वैल्यू ऐसे ऐसे आके कहाँ तक हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने रखा कहाँ पे? यहाँ पर जीरो, जीरो के बाद माइनस 1 आ गया। तो देखना एक्स का माइनस 1, माइनस 1 और 3 कितने हो गए? 2 हो गए। तो 13 में से 3 के कितने बचेंगे? 11। कितने बचेंगे? 11 बचेंगे ना भाई। एक्स का मान माइनस 1 है, माइनस 1, 3 में से 1 गए तो 2। 13 में से 2 गए कितने बचेंगे? 11 तो बचेंगे। तो ये लास्ट जो वैल्यू आएगी ना, ये किसकी आएगी बताओ आप? ये माइनस की आ जाएगी लास्ट वैल्यू। एक टाइम ऐसा आएगा कि माइनस की वैल्यू आएगी ये। जैसे मैंने मान लो मैंने रख दिया 5, 5 में से 3 के कितने बचेंगे? भाई एक्स का मान मैंने 5 रखा, या मैंने माइनस का कितना रखा? माइनस का रख दिया मैंने 8। तो देखो माइनस 8 और 3 माइनस के कितने हो गए? माइनस के 11। माइनस 8 और ये 3 माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, माइनस के 8 और 3 प्लस के 3 माइनस के 5 बचेंगे। माइनस 5 जब इस बोर्ड से बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो 13 में से 5 के कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर 5 बच जाएंगे। ठीक है, यानी मैंने आपसे ये कहा माइनस 8 और 3 कितने बच गए? -5। और -5 मोड से बाहर आएगा प्लस का 5, तो 13 में से 5 गए 8 बच गए।
तो ऐसे ही ये वैल्यू आगे चलकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का अनंत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। नहीं बैठी बात समझ में, बैठी कि नहीं बैठी है बताओ पहले। ठीक है, अब हम इधर मान रखते हैं, अब हम इधर मान रखते हैं, मान लो इधर मैंने रखा -1। तो जब भी आप -1 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 में से 1 गए तो 13 में से 2 गए, कितने बचेंगे 11। फिर -2 रखेंगे तो -2 और 3 कितने हो गए, 1, 13 में से 1 गए कितने 12। फिर से रखो -3, -3 रखेंगे, -3 और 3 कट जाएंगे, कितने बचेंगे, -3 और +3 कट जाएंगे, कितने 0। तो 0 का मान कितना हो जाएगा, 13 में से 0 गए तो 13 ही बचेंगे। फिर देखो -4, अब -4 रखेंगे तो -4 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1, -1 बाहर जाके प्लस बन जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा 12। फिर क्या रखेंगे -5, -5 और 3 -2, +2 हो जाएगा, 13 में से 2 गए, फिर 11 बच जाएंगे, फिर वैल्यू शुरू हो गई। तो आप मुझे फाइनली ये बताओ, इसके अंदर जो मैंने आपको मान बताया इसमें देखो अधिकतम मान क्या रहा है बताओ। अधिक आपका मान क्या हो जाएगा, फिर से वापस माइनस का क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 बनने लग गया, फिर 10 बनेगा, ऐसे ही है माइनस अनंत। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का अनंत। और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, 13। तो 13, बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी ये बताओ पहले आपको। तो इसमें जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, माइनस अनंत, और क्या जाएगा 13 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। आ गई ना फाइनली बात आपको समझ में ये। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे ये कहा आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में कैसे करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यही सवाल होता, यही सवाल होता और आपको एग्जाम में कैसे करना था, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये था, देखो ये तो था आपका मेथड नंबर 1 जो आपने पूरा बेसिक समझा इसका। ठीक है, अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ, दिमाग लगाना। ये क्या है, 13 माइनस का मॉड एक्स प्लस क्या है 3, यही है। आप मुझे ये बताना सबसे पहले, क्या इसकी वैल्यू, आप बताना क्या इसकी वैल्यू माइनस में आ सकती है क्या, इसकी वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, क्योंकि मोड में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, है ना। और पॉजिटिव में क्या माने हम, पॉजिटिव मतलब यानी प्लस की संख्या क्या माने भाई, प्लस में तो आप 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम तो हो नहीं सकती। तो मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्या होगी इसकी वैल्यू, ये बताओ। तो आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी पॉजिटिव 0 हो जाएगा ना, यानी इसका मान लास्ट 0 आएगा पॉजिटिव में। नहीं बेटी बात समझ में, देखो 13 माइनस का 0 तो क्या जाएगा 13 आ जाएगा, ये आ गया 13। तो 13 इसका क्या है, अधिकतम यानी मैक्सिमम क्या है, मान है। और नेगेटिव में क्या होता है बताओ, जब मैक्सिमम मान 13 है तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, माइनस अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है, माइनस अनंत हो सकता है। तो ये बात बता दो आपको समझ में आई कि नहीं आई, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये बातों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहली समीकरण क्या दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस ए सी बराबर में क्या है 12, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी डी बराबर में क्या है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तीसरी समीकरण क्या है,
तीसरी समीकरण है सी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर में क्या है 4। समीकरण नंबर 3 डी स्क्वायर प्लस बी डी समीकरण नंबर क्या है 4। आप मैंने ऐसे लिख दिया समीकरण को। एक बार बताओ आप मुझे कि यहाँ पर इस समीकरण में देखना सबसे पहले तो देखो इस समीकरण में देखो ए स्क्वायर है ए सी है ए है और ये सी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? इसको जोड़ दो आप, पहली और तीसरी को जोड़ दो और दूसरी और चौथी को जोड़ोगे। क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि यहाँ से देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए सी और ए सी 2ac तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा सी प्लस ए के स्क्वायर का। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये देखो ए स्क्वायर और ए सी और ए सी 2ac और इसको क्या बन सकता है सी स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा आपको ये भाई ए स्क्वायर सबको जोड़ दिया सी स्क्वायर जोड़ दिया ए सी और ए सी 2 बार है तो 2ac इसको जोड़ दो बी स्क्वायर प्लस बी डी और बी डी कितना 2bd बन जाएगा ना। प्लस में क्या है बताओ डी स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है। और आप देखना ये 4 और 12 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे ना ये है ना। और ये भी क्या हो जाएंगे 6 और 10 16। ये बात बताओ समझ में आ गई कि ना आगे आपको ये बता दो पहले तो आप आ गई ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ आ गई बात समझ में? अरे बताओ ना आ गई कि नहीं आ गई? ये तो बात मैंने आपको समझाई है ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने आपको समझाई है आ गई ना ये? कैसे आया ये? यानी समीकरण कुछ नहीं किया पहली और तीसरे को जोड़ दिया जिसमें यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो a और c इन्हीं में है पहली और तीसरी में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। बस a प्लस बी की जगह क्या है a की जगह a है और b की जगह क्या है c है बस। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ठीक है ये जो होगा ये किसके बराबर होगा 16 के बराबर। तो a प्लस सी का मान क्या जाएगा जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा तो यानी 4 आ जाएगा। क्या जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन प्लस का भी 4 आएगा और माइनस का भी 4 आएगा ये बात आपको याद रखनी है। प्लस का भी 4 आता है और माइनस का भी 4 आता है कि नहीं आता? इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा b प्लस में d का होल स्क्वायर आ जाएगा। कितना है ये 16 ठीक है। तो b प्लस डी का मान कितना जाएगा बताओ? ये भी क्या जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 4। अब आप मुझे इतनी बात बताना सबसे पहले कि देखो जो इसका अधिकतम मान है प्लस में है यहाँ पर न्यूनतम मान है माइनस में है। अधिकतम मान प्लस में है न्यूनतम मान क्या है माइनस में है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी बताओ? +4 को और -4 को जोड़ दो तो कितना जाएगा? अधिकतम मान तो 8 आ जाएगा और न्यूनतम मान कितना जाएगा बताओ? -4 और -4 कितना हो जाएगा? -8। तो आंसर में देखो क्या पूछा है पहले न्यूनतम और अधिकतम तो -8 और प्लस का 8 आंसर आएगा। माइनस का 8 और प्लस का 8 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें प्लस का 8 भी दे रखा है -8 भी दे रखा है कभी कंफ्यूजन हो जाओ। यहाँ देखना न्यूनतम और अधिकतम ठीक है यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो पहले मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए ये आएगा पहले फिर ये आएगा आंसर। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ठीक है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पी माइनस 8 के मूलों के वर्गों के योग का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? समीकरण देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस पी माइनस का 8 समीकरण नंबर क्या है 1। अब समीकरण नंबर जब 1 है तो इसमें क्या है ये आपने सुनी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में क्या है सी बराबर में समीकरण नंबर क्या है 2। आप बताओ ए का मान क्या है इसके गुणा में 1 मान सकते हो। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखना आप 2 से देखना। अब बताना ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और बी की वैल्यू क्या है पी माइनस का 3
और सी की वैल्यू क्या है, पी माइनस का 8। ये समझ में आ गया आपको कि ए बी सी की वैल्यू क्या है? आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? अब आप मुझे बताना सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये बता दो आप पहले, क्या होता है? हैं? माइनस आगे बी अपॉन में ए, बी का मान कितना है, पी माइनस 3, कितना है, पी माइनस 3, और ए का मान कितना है, ए का मान देखो कितना है, 1। तो समझ में आ गए एल्फा प्लस बीटा यानी इसका मान, और एल्फा गुणा बीटा इसका मान कितना है बताओ, सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है, पी माइनस का 8, और इसमें 1, तो ये आ जाएगा पी माइनस का 8। और ये क्या जाएगा बताओ, ये क्या जाएगा, माइनस का पी माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है ना आपको? अब ये कह रहा है मूलों के वर्गों का योग। मूलों का वर्गों का योग का मतलब क्या होता है, यानी कि आपसे पूछा है एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका योग पूछा है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता ही है, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 2 एल्फा इंटू बीटा। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताओ। आप मुझे इतना बता दो कि यहां तक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई इतनी बात बता दो कि आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ सबसे पहले तो। ठीक है, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं आपके। ये बताओ यहां तक जो बात आपको मैंने बताई है, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं हो गई आपको? क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना ये बात? अब यहां तक अगर ये बात क्लियर हो गई तो समझ लेना आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी, और इस सवाल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है ये बता दो आप। देखो अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये रहा माइनस पी माइनस 3 का क्या है, माइनस, जब इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रखेंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर बन जाएगा पहले से ही, और पी माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा ये। क्या बन जाएगा, पी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा क्या है, क्या है, पी माइनस का 8 है ये ना, पी माइनस का क्या है 8। अब देखो सोल्व कर लो बस इसको आप, पी स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 पी, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 पी, और माइनस माइनस प्लस 2 8 16, प्लस का 16। अब देखना ये जो है यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 6 पी माइनस के 2 पी माइनस के 8 पी, 16 और 9 कितने जाएंगे 25। ये बताओ आप शून्यकों का योग ये आ गया कि नहीं आ गया, शून्यकों के वर्गों का योग क्या आ गया, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, जब आपको इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई तो आप मुझे बताना आप क्या चाहिए आपको इसमें। मैंने आपको बताया था न्यूनतम मान, न्यूनतम मान ज्ञात करना है इसका। तो न्यूनतम मान के लिए और मैक्सिमम मान के लिए क्या था, आपने सुना था अभी, x बराबर माइनस माइनस क्या था, कल जो फॉर्मूला था मिनिमम और मैक्सिमम मान के लिए क्या था, -2b/a था ना, ठीक है। हाँ, अरे x बराबर क्या था फॉर्मूला, कल बताया था ना मैंने आपको, x बराबर क्या था, -2b/a, यही तो था, ठीक है। -2b/a मैंने आपको ये प्रूव भी करवाया था नहीं करवाया था प्रूव, हाँ -b/2 है, एक मिनट, -b/, ये था, ठीक है, -b/2 है। अब ये बताओ इसमें आप x की जगह यहाँ पर बस p है, देखो हर जगह p है, तो p बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b/2 है, तो -b का मान कितना है बताओ इसमें, -8, तो प्लस का 8 बन जाएगा ये, हाँ
बटा में 2a, a का मान कितना है, a का मान 1 है ना, तो इससे काट दो इसको, कितना जाएगा ये 4 आ जाएगा। अब ये न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान के मतलब न्यूनतम मान के लिए, यानी x के किस मान के लिए है ये न्यूनतम मान, p बराबर 4 के लिए। तो 4 आप कहाँ रख देंगे न्यूनतम मान जब ज्ञात करेंगे, 4 का स्क्वायर, ये क्या है न्यूनतम मान, ये मिनिमम मतलब p के लिए मिनिमम वैल्यू है ये, यानी p के किस मान के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी, तो 4 के लिए आएगी। तो 4 का स्क्वायर इस समीकरण में रख दो, इस समीकरण में, और माइनस का क्या है 8 गुणा में 4, प्लस में कितना है, और प्लस में क्या है 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 41, 41 में 32 के कितने बचेंगे 9 बच जाएंगे। तो 9 इसका क्या जाएगा मिनिमम मान आ जाएगा, ठीक है, 9 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा, 9 इज करेक्ट आंसर। बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कैसे करना है। इसके अंदर देखना है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, यानी इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, ऊपर क्या है 1 है, ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है, नीचे क्या है बताओ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 5। इतनी बात क्लियर है। अब देखना है यहाँ पर ऊपर क्या है 50 है मान लो, नीचे क्या है, नीचे क्या है 10, फिर 50 में किसका भाग दे रहा हूं मैं, 25 का, किसका दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं मैं 50 में किसका 5 का, फिर दे रहा हूं 50 में किसका 50 का दे रहा हूं। ध्यान देना यहाँ पर आप, नीचे आप देखना आप, नीचे क्या है 10 है, और जब 50 में 10 का भाग दूं कितना आएगा 5 आएगा, समझ रहे जब बात को ध्यान से। और 50 में 25 का भाग दूं कितना आएगा 2 आएगा, 50 में 5 का भाग दूं कितना आएगा 10 आएगा, 50 में 50 का भाग दूं कितना आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जब भी ऐसा सवाल आपको दे रखा हो एग्जाम में, ठीक है, तो देखना आप इस मेरी बात को ध्यान सुनना, आपसे अधिकतम मान पूछा है, और आप बताओ ऊपर कुछ भी हो नीचे क्या होना चाहिए मान, यानी अधिकतम मान कब आएगा जब नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा देखो, नीचे 50 है यानी बड़ी संख्या थी, तो मान कितना आया कम आया, जब नीचे और उससे बड़ी हुई तो क्या है मान, उससे छोटी हुई तो क्या आया, और यहाँ पर और उससे क्या आई थोड़ी सी बड़ी आई, मतलब इससे इससे बड़ी हो गई थोड़ी बीच की आ गई, तो ये क्या है मान 2। नीचे 10 आया तो मान कितना आया 5, लेकिन हमें क्या चाहिए मैक्सिमम मान। अगर मान लो नीचे क्या होता, नीचे 1 होता तो मान कितना आता 50। तो आप मुझे बताओ जब अंश बटा हर का जब भी सवाल हो तो ऊपर क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, नीचे वैल्यू क्या होनी चाहिए कम से कम हो, यानी हर में वैल्यू कम होगी तब मान मैक्सिमम आएगा। नहीं बैठी बात समझ में, नीचे देखो ना नीचे 1 है, जब सबसे कम वैल्यू है नीचे तो मान कितना आएगा ज्यादा आ रहा है, 50 में 1 का भाग देंगे 50। अब देखो वैल्यू बढ़ा दी तो मान क्या होगा कम। हमसे क्या पूछा है, ऊपर 1 दे रखा है नीचे ये संख्या दे रखी है, तो अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो अधिकतम मान ज्ञात कब करेंगे जब इसका न्यूनतम मान पता होगा आपको, जब नीचे न्यूनतम होगा। नहीं बैठी बात समझ में भाई, यहाँ नीचे क्या है देखो आप, इसमें देखो नीचे क्या है, ये नीचे क्या है देखो, सबसे कम मान होगा तभी तो मान मैक्सिमम आएगा। इसको देखो आप, इस वाले को, इन सब में यही तो है देखो, मतलब 50 और 1 में किसी ने कह दिया कि भाई अधिकतम मान बताओ, तो नीचे जब सबसे कम न्यूनतम मान होगा तभी तो मतलब मैक्सिमम मान आएगा। तो आप इसका ना इसका इसका क्या निकाल लेंगे न्यूनतम मान निकालेंगे,
न्यूनतम मान निकालेंगे तो मैक्सिमम मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो बताओ। ठीक है, अब देखो आप इसमें 3x² प्लस का 4x प्लस का क्या है 5। आप बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला था x का, माइनस बी अपॉन में 2a माइनस बी का मान कितना है 4 और 2a ए का मान कितना है 3। 2 से काटो, 2 दूनी 4, कितना जाएगा माइनस का 2/3। समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ। -2/3 को कहाँ रख देंगे, इसमें रख दो। -2/3 को 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा भाई, -2/3 के स्क्वायर करेंगे 4/3, 4/9, 4/9 को 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा 4/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। प्लस 4x, x का मान कितना है माइनस का 2/3 और प्लस का कितना है 5। अब देखना आगे 1/4/3 माइनस 4 दूनी 8/3 और प्लस का क्या है 5/1। इसको सोल्व यहाँ कर दो आप। 1 देखो 4 - 8 ऐसे कैसे ही, और प्लस का क्या है 15 बटा में क्या है बताओ 3, क्योंकि 3 जब एलसीएम इसको सोल्व करोगे ना आप तो 3 एलसीएम आएगा, तो 3 में 3 कट जाएगा, 4 - 8 प्लस ये 3 एकम 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 5 15। तो समझ में आ गया ना कैसे किया, 3 ऊपर चल जाएगा। आगे 15 और 4 19, 19 में से 8 के कितने बचेंगे, 19 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बताओ 11। ठीक है, कितने बचेंगे 11 बच जाएंगे। 3/11 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप बताओ आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो, है कोई समस्या? हम्म, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो देखो कुछ चीजें इनके अंदर अब हमारी इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे मैंने कहा आपसे अब हमारा जो टाइप नंबर 2 है ना वो शुरू हो जाता है एक तरीके से, टाइप नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तक हमने टाइप नंबर 1 के सवाल पढ़े और टाइप नंबर 1 में क्या था आपने सीख लिया था, बताओ टाइप नंबर 1 में हमारा क्या था ये आपने सीख लिया था। तो आप मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए, तो मैं अब तक आपको बात बताई समझ गए ना वो। ठीक है, तो अब टाइप नंबर 2 में एक तो आता है ए एम, क्या आता है ए एम, एक तो आता है आती है बात किसकी ए एम की। ए एम, ए एम का मतलब क्या होता है, ए एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। क्या होता है अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब होता है अंक गणित माध्य, अंक गणितीय माध्य। ठीक है, ये बात समझ गए, अंक गणितीय माध्य होता है इसका मतलब। एक होता है जीएम, ठीक है, जीएम को क्या कहते हैं बताओ, जीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है जीएम का, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को क्या बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, क्या बोलते हैं, जीएम का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है गुणोत्तर माध्य होता है इसका मतलब। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ना आगे बताओ।
ये बताओ आपको ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। ठीक है, एक तो होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक क्या होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, आप अच्छे से बात को समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा है इसके अंदर, अभी तक आपने इसके अंदर बस ये फुल फॉर्म सीखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या सीखा है, ये फुल फॉर्म सीखा है आपने। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरी बात को सुनना कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने एक एपी ली, एपी सबने पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होता है उसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या ली 3 7, मैंने ली मान लो 3 7, ठीक है, और 11 15 19 और ली मैंने 23। ये क्या है अर्थमेटिक मीन है कि नहीं बताओ, ये ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें डिफरेंस समान होता है। क्या होता है डिफरेंस समान होता है। तो जैसे मान के चलना, मैंने कहा इन दोनों का देखो, आप इन दोनों का 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग, 14 में 2 का भाग देंगे 7 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन यानी अंक गणितीय माध्य। आप इन दोनों को देखो 15 और 7 को 22, 22 का आधा 11। इन दोनों को देखो आप, ठीक है, इन दोनों को देखो 15 और 7 22 का आधा 11। इन दोनों को देखो 15 और 23 38, 19 दूनी 38 यानी बीच का आ रहा है। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बीच का आ जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में। तो जो मैंने आपको बात समझाई 11 और 3 14, 14 का 10 कितना था 7। तो ये बात आप समझ गए ना। मेरे कहने का मीन्स क्या है आप दूसरी भाषा में समझो। अगर ये 3 है और ये 11 है तो बीच वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर 15 जो है इसके इधर का 11 और 19 कितने हैं बताओ 30 है। तो 30 का आधा 15 मिल जाएगा। तो ये जो 19 है इन दोनों के बीच का मिल जाएगा। ये होता है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, जिसको हम औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं औसत होता है फर्स्ट और लास्ट की संख्या को जोड़कर क्या कर सकते हैं 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, आ गई ना। आपको अर्थमेटिक मीन पता लग गया होगा। अब जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है गुणोत्तर माध्य क्या होता है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, ये क्या है जीपीसी पर आधारित है, गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित। जैसे 3, जैसे 6 12 24 48 96। कुछ समझ में आया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो ये बताओ ये कौन सी श्रेणी है, ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है ये। तो गुणोत्तर श्रेणी से ही क्या है हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखो, 3 और 6 का देखो, 3 और 6 का देखो आप, इनका रेशियो क्या आ रहा है। इसका रेशियो आ रहा है 1/2। कितना आ रहा है समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इसमें रेशियो बराबर होना चाहिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1:2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है बराबर। तो ऐसे ये सारा रेशियो क्या जाएगा बराबर। तो ये बताओ जब रेशियो बराबर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं उसको। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि गुणोत्तर श्रेणी तो ये हो गई जब इसमें क्या है रेशियो सेम है। और अर्थमेटिक यानी प्रोग्रेशन यानी क्या है इसका मतलब समांतर श्रेणी में क्या होता है, ठीक है, जब इनमें क्या है डिफरेंस समान होता है। जब डिफरेंस समान है ना तो उसे क्या बोलेंगे, या आप कह सकते हैं कि जब एवरेज समान है जब सबका, या डिफरेंस समान है तो क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। और जब अनुपात समान है तो क्या बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो हम अर्थमेटिक अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसकी सहायता से क्या निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मैंने कहा अगर दो संख्याओं को आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटा में क्या जाएगा, दो। दो संख्याएं हैं तो। अगर तीन संख्या है तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या जाएगा, थ्री। चार संख्या है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, चार का भाग। कितनी संख्या है, सबका अगर जोड़ें तो सबका हम भाग दे सकते हैं। इतनी बात भी बता दो आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी यहाँ तक, ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई, ये बता दो। अगर हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। ठीक है, हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। बताओ हुई कि नहीं हुई, ये बता दो पहले आप। अब आप मेरी बात को बिल्कुल गहराई से सुनना है आपको। गहराई से कैसे सुनेंगे, जैसे जीपी है तो जीएम क्या होता है, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, ये मैंने आपको एएम का उदाहरण बताया अभी तक। एएम अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन है। तो मैं आपको अब समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको अब जीएम के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जीएम के बारे में। तो देखना, जैसे ये पहली संख्या थी और ये लास्ट की संख्या है, इन दोनों को देखना क्या है, 12, 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है। तो अगर मान लो ए बी होगी कोई संख्या, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अगर तीन संख्याएं होंगी तो क्या लिख सकते हैं, तीन अंडर रूट ए बी और सी। अगर चार संख्याएं होंगी तो क्या लिख सकते हैं, ए बी सी और डी। तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ, हैं बताओ ना। ठीक है, इस चार को आप देखो, इस ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी की पावर में क्या है, ए बी की पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। रूट है तो 1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट यानी घन का घनमूल का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बटा में इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3, यानी पावर में बदल जाती है। तो ये क्या है, ए बी सी डी, इसकी पावर क्या है, 1/3 हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर ये आपको सारी बातें समझ में आ गई तो इन सवाल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पूरे तरीके से। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन पर तभी जाना संभव है जब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, जो ए एम और जी एम होता है, देखो जो ए एम और क्या होता है, जी एम जो होता है, ठीक है, जो ए एम और जी एम होता है उसकी भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। देखो इसकी भी बात कर लेता हूँ। देखो ये बात समझ में आ रही है। तो एक तो मैंने आपको बताया क्या, ए एम, और एक बताया मैंने आपको जी एम। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा जो मान होगा वो ए एम का ज्यादा होगा किससे, जी एम से, गुणोत्तर श्रेणी से। या क्या हो सकता है, बराबर। या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें। ए एम का मान जो होता है वो जी एम के मान से या तो क्या होता है, ज्यादा होता है, या क्या होता है बताओ, बराबर होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, बराबर होता है। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस की मदद से हम इस टॉपिक को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दो बात आपको मैंने आज बताई इसके अंदर। ये टाइप नंबर सेकंड था, तो ए एम क्या होता है और जी एम क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ए एम का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, जी एम का मतलब, ए एम का मतलब समांतर माध्य,
अर्थमेटिक मीन, और इसका मतलब जीएम का मतलब गुणोत्तर माध्य, ये ज़्यादा होता है या इसके बराबर होता है। तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में सवाल कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो इस क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन अगर करने बैठे तो आप मुझे बताना सबसे पहले कि x प्लस वाई बराबर क्या है 8 हो, तब एक्स वाई का अधिकतम अथवा न्यूनतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम अथवा न्यूनतम मान। तो x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है और एक्स वाई आपसे पूछा है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 8, तो y का मान क्या जाएगा यहाँ से 8 माइनस एक्स आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको, क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1। तो देखो एक्स वाई जो है, x तो पहले से ही है, y का मान कितना है 8 माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, x को x से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 8 से करेंगे प्लस का 8x आ जाएगा, और प्लस में जो यहाँ पर c का मान है वो क्या है 0, समीकरण नंबर इसको 2 मान लो। आप मुझे बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का बी एक्स और प्लस में c, समीकरण नंबर 3 मान लो। 2 और 3 की तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ रहा है -1 आ रहा है, और a का मान क्या है बताओ 0 से क्या है, a का मान 0 से क्या है कम, और a का मान 0 से कम होता है। तो आप बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में से किसका सवाल बनता है, हैं बताओ, आप मुझे बताओ ना। जब a का मान 0 से क्या है छोटा है, तो बताओ सवाल किसका बनेगा, मिनिमम का बनेगा या फिर मैक्सिमम का बनेगा, ये बता दो आप मुझे। कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ बताओ ना। तो फिर किसका बनेगा, मिनिमम का बनेगा या फिर मैक्सिमम का बनेगा, इनमें से एक चीज़ आपको बतानी है, बताओ किसका सवाल बनेगा, मैक्सिमम का बनेगा, मिनिमम का तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। किसका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मैक्सिमम का बनेगा। तो मैक्सिमम के लिए बताओ, इस समीकरण में मैंने आपको क्या बताया था, x बराबर माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, तो बराबर माइनस बी का मान कितना है 8 और बटा में 2a का मान कितना है -1, तो ये फाइनली क्या जाएगा 4। तो x का मान तो 4 आ गया, यानी x के मान के लिए मतलब x के 4 मान के लिए क्या जाएगा न्यूनतम मान। तो आप इस समीकरण में क्या रख देंगे, x बराबर 4 रख देंगे, तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, इसमें रख दो आप, माइनस x का मान कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 प्लस 8, x का मान कितना है 4, 8 चौक 32, 32 में 16 गए कितने जाएंगे 16, तो 16 क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, ध्यान हो तो आपको, वो क्या थी, मैं इसको थोड़ा सा या फिर इधर बता देता हूँ आपको मैं। अब देखो जैसे मान के चलना, मैं इसमें आपको मेथड नंबर 2 बताता हूँ। मेथड नंबर 2 क्या होगा, जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको 8 दे रखा है, तो x का मान भी 4 रखेंगे और y का मान भी 4 रखेंगे, और 4 में 4 का भाग देंगे कितना जाएगा 2, तो ये तो क्या हो गया अर्थमेटिक मीन हो गया ना, मैंने आपको बताया था भाई 4 रखें x का मान और y का मान 4 रखें तभी तो 8 आएगा, तभी बराबर रखना है आपको। ये 3 होते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होते हैं, तो तीन तीन हिस्सों में करते हैं इसको, 2 है तो 2 हिस्सों में करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है अर्थमेटिक मीन का मान ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन क्या है √ab, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 4, और रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2, यानी इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 और आप देखो ए बी, आप मुझे बताना ए बी का मान क्या हो सकता है 16 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है,
15 नहीं हो सकता, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, यानी ए बी का मान 16 से क्या हो सकता है, छोटा, या तो 16 के बराबर हो सकता है, 16 से छोटा। 16 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ए बी का मान जो फाइनल आएगा ना वो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको, नहीं आया ये बताओ। ये इसका आंसर, इससे भी यही आया था, इससे भी यही आया था। क्लियर हो गया ना अब तो। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर देखना, 2x कितना है, 2x और प्लस में कितना है 3y और बराबर में कितना है 15। और इसमें आपको एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का क्या करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस में x, और 3y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस वाई बराबर में कितना है, 15 है ना। तो आप मुझे बताना इसका मान कितना जाएगा, x का मान भी कितना जाएगा 3 प्लस 3 5 बार, यानी सबका मान बराबर आना चाहिए। मैंने आपको यही बताया था, आपको सबका मान बराबर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x गुणा x और y गुणा y। तो देखना आगे, x का मान 3, y का मान 3, x का मान 3 जो भी आपको दे रखा है आप कर दो इसको। यही तो मान आपसे पूछा है, 3 3 9 27 81 243। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर क्या दे रखा है 15, यही दे रखा है ना। और आपको इधर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर और वाई की क्यूब। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक जो मीन होता है वो इससे क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात समझ रहे हैं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब देखो वहां पर, इसमें देखो 15 जो है, कितनी संख्याएं हैं कोई, ये बताओ, 5 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई बताओ। तो जितनी संख्या उतने के भाग देंगे ना। अब देखना आगे, इधर क्या है, x इंटू एक्स है ना, और y इंटू वाई, 5 संख्या है। तो आप बताओ इसकी पावर में हम 1/5 करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताओ, हाँ या ना। करेंगे ना, ऐसा ऐसा करेंगे 1/5। 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। मैंने बताया था ना ABCD, अगर 4 है तो उसकी पावर 1/4 लिखेंगे, ठीक है। 5 है तो इसमें 1/5 लिखेंगे। तो 15 में 5 के भाग देंगे कितना जाएगा, 3। तो इस तरीके से आगे देखना, ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है, आप चाहे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वाई की पावर 3 है। 1/5 जब इधर आएगा ना तो इधर आके इसकी पावर बन जाएगा ये, यानी 3 की पावर 5 बन जाएगा। 1/5 बराबर के इधर जाता है या कम ज्यादा के इधर जाता है तो ये घात बन जाती है। 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 243 होता है। और यही आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का मान। तो आप मुझे बताना, ये तो आपका मेथड नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, मेथड नंबर 1 हो गया। तो मुझे आप बताना कि इससे इसका मान क्या है, ज्यादा हो सकता है, 243 हो सकता है, 244 नहीं हो सकता। इसका मान 244 नहीं हो सकता, 243 के बराबर हो सकता है इसका मान, ठीक है, या इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो हमसे तो क्या पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान 243 हो सकता है, न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस अनंत हो सकता है ना, कम से न्यूनतम तो समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, अब ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो देखो इसमें क्या करेंगे, x प्लस का y बराबर में 12 दे रखा है आपको, और x माइनस का 3, और ये क्या है, y प्लस का 5। जैसी संख्या इधर है ऐसी इधर कर दो। x में से मान लो यहाँ पर -3 घटाना है, और y में क्या जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, y में से 5 जोड़ दो। तो 12 में भी क्या करेंगे हम, इधर भी इधर के पक्ष में -3 करेंगे और प्लस का 5 ऐड करेंगे, क्योंकि इधर का ऐसा करना जरूरी होता है। समझ गए, नहीं समझ गए। अब ये संख्या क्या बन गई, देखो इसको देखो और इसको देखो, ये संख्या क्या बन गई, 5 में से 3, 12 5 17, 17 में से 3 के कितने बच रहे हैं,
14 14 बच रहे ना। इसको क्या मान सकते हैं आप, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो यानी x प्लस वाई बटा में क्या जाएगा 2, या x प्लस वाई बराबर 14 आ गया, है ना। क्यों आ गया 14, पता लग गया ना आपको ये। तो x का मान भी 7 रखेंगे और y का मान भी 7 रखेंगे। तो x माइनस 3 का मान कितना है बताओ 7, और ये y का प्लस 5 का मान 7, 7 7 49। तो समझ में आ गया कि नहीं। मैंने कहा ना इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आपने x माइनस 3 को a लिख दिया और y प्लस इसको चाहे a लिख दो चाहे x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x y लिख दो। तो x का मान कितना है 7 और y का मान भी कितना है 7, 7 7 49। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तुम कह रहे हो मैंने आपको बताया भी कि अर्थमेटिक जो मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के या तो बराबर होता है या क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। तो अर्थमेटिक मीन में देखना आप वहां पर x प्लस वाई बटा में क्या है 2 है ना, x प्लस वाई बटा में क्या है 2 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। और x प्लस वाई का मान कितना है 14, 14 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 7। तो ये देखो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन कितना है x माइनस 3, इसको अपने x लिख दो और y लिख दो, और दो संख्याएं तो है ये, और दो संख्याएं होती है इसकी पावर को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं ना। तो आप बताओ यहाँ पर एक्स वाई की पावर को 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 1/2 जब इधर जाएगा तो मैंने कहा ना स्क्वायर बन जाता है। तो एक्स वाई की जगह क्या था, एक्स वाई की जगह क्या था, एक्स की जगह x माइनस 3 था और y की जगह क्या था y प्लस 5 था। ए भी मान सकते हो, इसको पूरे को a मान लो इसको b मान लो। तो 7 के स्क्वायर क्या जाएगा 49। तो 49 मैंने कहा ना अधिकतम मान आपसे पूछ रहा है हैं, तो अधिकतम मान ही तो है 49, न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम लास्ट कितना हो सकता है बताओ माइनस अनंत। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को समझो, यदि a प्लस बी बराबर क्या है 20 हो तो a प्लस 3 और b प्लस 5 का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो मैंने कहा ना आपसे देखो a प्लस बी क्या दे रखा है आपको 20 दे रखा है। तो क्या करेंगे a में 3 जोड़ दो, तो उधर 3 जोड़ रहे हैं b में क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे। तो 20 में भी क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। 20 और 3 23, 23 और 5 28। तो इसको क्या मान सकते हैं फाइनली x, इसको क्या मान सकते हैं y, x प्लस वाई का मान 28 आ गया। कितना आ गया 28। तो इसका मतलब क्या होगा x का मान भी 14 और y का मान भी 14। हमसे तो क्या पूछा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी x इंटू वाई, x इंटू वाई। एक्स का मान कितना है a प्लस का 3 और y का मतलब क्या है b प्लस में 5। तो इस 14 का क्या है स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 196। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बताओ, आ गई ना। आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया था। ये क्वेश्चन क्या है हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे वैसे, ठीक है। और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आज तक इतना ही, बाकी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।